तो गाइज़ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना क्या होता है आप इस वीडियो में जानेंगे कि अपने पैर में कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं। बहुत लोगों के साथ हुआ होगा और आज मेरे साथ भी हो गया ये। तो हम गए थे मार्केट, साथ में घर के पास ही एक शॉप थी जिसके पास बहुत अच्छे सामान मिलते हैं और बहुत ही रीज़नेबल रेट में होलसेल की शॉप थी वहाँ पे। तो हम यहाँ से जो जो मुझे सामान चाहिए था वो मैंने ले लिया सारा, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे इतना सामान इतने सही प्राइस में मिला और भी अच्छे अच्छे ब्रांड के। तो मैंने यूज़ करने का सोचा और मैंने जो जो चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट की थी मैंने सारी ले ली। मैंने सोचा कुछ मिस ना हो जाए, और मैं एक्साइटेड भी बहुत थी कि मेरे को इतना सामान मिल गया और अच्छे प्राइस में मिल गया, क्योंकि भैया की होलसेल की शॉप थी तो हर चीज़ में भैया 110 रुपीज़, मतलब जो चीज़ 400 की थी वो 300 में मिल रही थी, मतलब अच्छे से प्राइस में दे रहे थे। इसके बाद मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मैंने चीज़ें ली है। मैंने लैक्टो की ब्लीच ली है जिसमें एक्टिवेटर ऑलरेडी मिक्स होता है, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मुझे हमेशा मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं इससे ज़्यादा डल गया तो मैं डर रही थी, इसलिए मैंने लैक्टो वाला लिया। फिर इस शुभ ने सारा खिला दिया। तो गाइस करूँ अगर मैं आज की बात, आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना सिर्फ मैं जानती हूँ मेरे को कैसा फ़ील हो रहा है। तो ये जिसे मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यही है मेरी मतलब दुख का कारण। तो इसको देख के मैंने फर्स्ट ऑनलाइन मैंने देखा था, बट यूज़ करने से पहले मैंने अगर थोड़ा सा ज़्यादा केयर किया होता ना, या फिर अच्छे से अगर मैंने मतलब आप लोग सोचोगे ना एक ऐसी गलती की जो मतलब नॉर्मली होनी नहीं चाहिए थी, वो मैंने एक्साइटमेंट में वो गलती कर दी। इन्होंने बोला था ये जो वैक्सिंग है ये बिना स्ट्रिप के होगा, मैंने कहा चलो ठीक है, रीका का वैक्स है, चलो अच्छा है, ये भी मैंने ले लिया। उसके बाद इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको मैंने इसमें फ़िट किया। फ़िट करने के बाद मुझे लगा ये जल्दी हो जाएगा, पर इसमें बहुत टाइम लग रहा था, मेरा टाइम भी जा रहा था और घर का काम भी सारा ऐसे ही पड़ा था। मैंने सोचा इसको गर्म होने देती हूँ और फिर उसके बाद मैं कुछ घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश थी। देखो आप मेरी खुशी, मैं सोच रही थी इससे अपर लिप्स भी कर लूँगी, सैलून जाने का तो टाइम होता नहीं है, तो क्यों ना हम घर पे ही कर लेंगे। तो मैं एंजॉय कर रही थी म्यूज़िक, मैंने सोचा इतने में ये गर्म होगा, मैंने किचन में ही लगा दिया था और मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी। मैं कहा जब तक ये गर्म होगा मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे 10 से 15 मिनट में। तो फिर ये फटाफट मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोते धोते मुझे अपनी एक पुरानी यादें दिखी जो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो बस अपना गाना एंजॉय करते करते धो रही थी, तो इसमें मेरा एक कप था जो मेरी जिसमें फ़ोटो लगी होगी, आप देखोगे ये कप को बेचारा घिस चुका है, पर पहले में और भी इससे भी बहुत पतली थी। ये देखो गाइस, अगर आप लोगों को दिख रहा है पहचानो मैं कौन सी हूँ, बट मैंने आपको दिखाई दिया ये हूँ मैं। तो ये यादें हैं मेरी। बाकी उसके बाद भी मैं चेक करने गई कि कितना हुआ है। उसके बाद मैंने सोचा कि अब गुड़िया के लिए खाना बनाती हूँ। थोड़ा सा फटाफट मैंने आटा गूना हल्का सा इसके लिए, और इसको मैं प्यार भी कर रही थी, इसको भूख लगी थी। मैंने कहा अभी वो गर्म हुआ ही नहीं था, तो मैं फटाफट इसके लिए आटा गून के एक बटर रोटी बना रही थी, सो दैट नमक वाला ये खा ले, और इसको मतलब भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये भी मेरे पास आ गई कि मम्मा भूख लगी भूख लगी। फिर मैंने फटाफट इसके लिए आटा गूंदा और ये बना दिया। फिर इसके बाद मैंने चेक किया इसको कि ये गर्म हुआ है या नहीं हुआ है, बट ये गाइज़ अभी तक कुछ भी इतना अभी हुआ ही नहीं था ये वार्म जिससे वैक्सिंग हो पाए। उसके बाद काफ़ी देर के बाद जब ये मुझे लगा कि चलो अब गुड़िया को खाना खिला दूंगी, इतने में तो हो ही जाएगा गर्म, क्योंकि अभी मुझे और 10-15 मिनट लगने थे, क्योंकि इसके पीछे मुझे भागना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। तो मैं कहा चलो जितनी जल्दी हो सके मैं करती हूँ, और दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, वो गर्म भी होता रहेगा और इधर मेरा गुड़िया भी खा भी लेगी। तो मैं इसको खिला रही थी और इसके साथ मस्ती कर रही थी। उधर वो हीटर मैंने लगाया हुआ था, वैक्स हीटर, कि वो गर्म होता रहे। फिर मेरे इसके साथ मस्ती टाइम चल रहा था, ये भी इंजॉय करती है मेरे साथ पूरा। खाना खाते टाइम इसकी ये शरारतें चलती रहती है। मुझे नहीं पता था मैं इतनी खुश हूँ, और मेरे सारे किए कराए पे अच्छे से पानी फिरने वाला है। तो पानी कैसे फिरेगा वो आप देख लेना, मूड मेरा कैसे ऑफ होगा वो भी आप देख लेना, वीडियो पूरा देखते रहो। फिर मैं गई किचन में उसको खिलाने के बाद, मैंने सोचा है मैं भूल ही गई थी इसको। मैं देखियो, मैंने कहा हाँ लग तो रहा कि गर्म हो गया है। मैं कहा चलो अब ट्राई करते, मैंने सोचा आज किचन में कर लेते। तो आप देखो किचन में मैं करती हूँ ट्राई, क्योंकि गुड़िया इधर नहीं आएगी, तो नहीं तो उधर मेरे को डर है उसका आने का और वो हाथ लगाती है। तो मैं अपने हेयर देख रही थी कि मैं कैसे इसको करूँगी, कहाँ से इसकी ग्रोथ है। काश आपको अच्छे से दिखे, पर इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था।
तो ये मैंने लगाना स्टार्ट किया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर ये लगा, देखो लग तो बहुत अच्छे से गया, नो डाउट। यहाँ तक सारा सब कुछ ठीक था, ये देखो अच्छे से लग गया था ये। उसके बाद इसने बोला था भैया ने कि ये स्ट्रिप्स के बिना ही ये वैक्स उतरेगी। दूसरी वाली वैक्स होती है ना, जो उसको क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, बट मैं बोलूँ ये कैसे रिमूव होगी, ये तो इसमें तो स्ट्रिप चाहिए होंगी। और मैंने स्ट्रिप्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये बिना स्ट्रिप के होता है। और अभी तो मैं हंस रही हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि नॉर्मल है चीज़ें, लेकिन आगे आगे देखो आप होता है क्या। मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, ये सूखेगा। मैंने सोचा थोड़ा ड्राई होगा तो उतर जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, बट ये देखो ट्राई करने के बाद भी हो नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अब ना मेरा दिमाग सच में इतना ख़राब हो रहा था और मेरे को सच में पता नहीं लग रहा था। फिर इसके पापा बोलते कोई बात नहीं आप ले आओ जाके। फिर मैंने बोला आप बैठो, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ फटाफट, मैं लेके आती हूँ। क्योंकि पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, बट पैदल इतनी धूप में जाना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने स्कूटी निकाली। और फिर ये देखो जो हमारे पड़ोसी ना सामने, इनका ना काम चल रहा, तो बहुत दिक्कत होती है। ट्रैक्टर था बीच में, मैंने बोला भैया को आप ही साइड करो स्कूटी मेरी, फिर उन्होंने कर दी। बस फिर मैंने अपनी स्कूटी उठाई, बस फिर मैं चल दी जल्दी से, और साथ में शूट भी कर रही हूँ, साथ में मैं मतलब स्कूटी भी ड्राइव कर रही हूँ। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, बट मेरी ये छोटी सी गली, इसमें कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया शूट, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और दोपहर का टाइम था, इस टाइम कोई भी नहीं था गली में, तो फिर मैंने रिस्क ले लिया। फिर मैं गई भैया के पास, मैंने बोला भैया यही वाला है, आप तो बोल रहे थे इससे नहीं, इसमें स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं होती। बोलते होती तो है नहीं ये, इसमें स्ट्रिप की ज़रूरत। मैंने कहा भैया देखो आपके सामने, मैं हाथ वैसे लेके चली गई। सबसे बड़ी गलती मैंने ये की, मेरे को किसी तरह इसको रिमूव करके जाना चाहिए था। बाहर धूप था, ये धूप में एक्सप्लोर हुआ, और उसके बाद ये मेरी स्किन के साथ बहुत गंदे तरीके से चिपक गया। ठीक है, फिर मैंने इसको लिया, स्कूटी स्टार्ट की, फिर मैं घर की तरफ आई, फटाफट घर पहुंची। फिर उसके बाद मैंने बहुत गर्मी थी बाहर, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो पानी पीने के बाद फिर मैंने पानी पिया। फिर उसके बाद क्योंकि गर्मी बहुत बाहर थी तो प्यास लगी, फिर मैं सोचती हूँ अब स्टार्ट करते अपना प्रोसीजर फिर से। तो मैं लगी स्ट्रिप निकाल के इसको ओपन करके, मैं कहा चलो इससे निकालते, क्या पता निकल जाएगा अच्छे से। पर मैं एक चीज़ कैसे भूल गई, इस मेरे वॉइस ओवर के बीच में ना, सॉरी, मुझे कॉल्स आ रही थी तो मुझे दिक्कत हुई। तो बस ये फिर मैं लगी स्टार्ट करने। देखो अब सारा जो मैस हुआ ना यहाँ से, ये देखो मुझे इतना पेन हुआ ना यहाँ पे, बट मैंने उतना रिएक्शन नहीं दिया। मेरे बाजू की इतने आर्म्स की इतनी बैंड बज गई, रैशेस हो गए मुझे, इतनी इचिंग हुई। इसको मैंने, आप मानोगे नहीं, जो पैर घिसने वाला पत्थर नहीं होता उससे घिस के उतारा है। ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि ये इसमें इतना मॉइस्चर आ गया, पसीने आ गए। मैंने इसको वॉश किया तब भी नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से ये मैंने निकाला है। और मैंने बोला ना पैर रबिंग करने वाला जो पत्थर होता है, एक सोप लगा होता है जिसमें, उससे मैंने ये किया। मैंने वैक्सिंग दोबारा अप्लाई करके दोबारा कोशिश की, पाउडर से कोशिश किया, बट ये नहीं साफ़ होने का नाम नहीं ले रहा था, तो नहीं ले रहा था, हुआ ही नहीं साफ़। मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया, और मैं थक भी गई थी, काफ़ी देर से खड़ी थी, इतनी देर से ट्राई करती। तो हस्बैंड बोल रहे क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रही है। फिर उसके बाद फिर बस वही थोड़ा सा रोना धोना हुआ मेरा, बैठी थी मैं ऐसे ही। फिर उसके बाद हस्बैंड बोलते कोई बात नहीं, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, तेरा मूड ठीक करता हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था कि तेरा मूड ठीक हो जाए। उसके 1 घंटे बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा मतलब मैंने बोला कि चलो अब जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं। हाँ मुझे स्किन में रैशेस हुए, थोड़ी सी जलन हुई, बट ये कि अब कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया, उसको लेके रो के सोच के कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कुछ इसकी गलती नहीं है, वैक्सीन भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, बस स्ट्रिप्स के साथ होना था तो ठीक था। फिर उसके बाद मैं गई पिज़्ज़ा लेने, फिर मैंने पिज़्ज़ा लिया, पिज़्ज़ा लेके फिर हम ऊपर आए और फिर हमने अच्छे से खाया। फिर उसके बाद मेरा मूड ठीक हो गया। उसके बाद पिज़्ज़ा एंजॉय हमने अच्छे से किया, क्योंकि गाइस देखो ये गलती ना मेरी खुद की है, आप इसके यूज़ कर सकते हो, बट ये है कि आप अच्छे से पढ़ो, देखो, समझो, फिर करो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत चीज़ था, बट ये कि ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से हुआ। बाद में जब मैंने ट्राई किया तो ये अच्छे से हो गया था, बस स्ट्रिप के बिना नहीं होना था, बस उन्होंने बोला था स्ट्रिप के
बिना ही हो जाएगा, इसलिए ये कन्फ्यूज़न हुई। तो आप ये कन्फ्यूज़न मत रखना और अच्छे से करना। बाकी ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और मुझे फॉलो करिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और शेयर भी कर दीजिए। ये हमारा छोटा सा परिवार पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सेफ रखिए। बाय बाय।